नारायण हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण। तब देवता लोग दुखी हो गए कि वो विघ्न को मनाने लगे कि देवताओं ने सरस्वती जी को बुला करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका चरण पकड़ करके विनती कर रहे हैं कि हे माँ, हमारा मनोरथ सिद्ध कार्य करो, राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, ऐसा करो कि वो वन में चले जाए, तभी हमारा मनोरथ सिद्ध होगा। अरे सोनी सुर विनय ठाढ़ी पछताती, अभरहु सरोज बिन दिन हिमराती, देखी देव पुनि कहीं निहोरी, अमात तो ही नहीं थोरे खोरी। देवता लोगों की विनती सुन करके सरस्वती माता खड़ी हो गई और कह रही, हाय, मैं कमल के वन में हेमंत ऋतु की रात बन गई है। वो इस प्रकार पछता रही कि मैं यहाँ क्यों आई। ये देख करके देवता लोग फिर विनय करके उनके चरणों को पकड़ करने लगे, हे माता, जरा सा भी दोष नहीं लगेगा आपको, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप सभी राम जी के प्रभाव को जानते हो, जीव अपने कर बस अपने सुख दुख का भागी बनता है, इसलिए देवताओं के लिए आप अयोध्या जाओ। बार बार गही चरण सकोची, अब करी है चाह कुशल कभी मोरी। बार बार चरण पकड़ के देवताओं ने शरद जी को संकोच में रख दिया। कह रहे ऊंच निवास नीच कर तूती, अब देख ही न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती ने विचार किया कि ये देवता लोग कैसे बिना बुद्धि का काम है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करतूती बड़ी नीची है, ये दूसरे को ईश्वर को देख करके जलते हैं, इनको पचता नहीं है। इस प्रकार से परंतु आगे के कर्मों का विचार करके कि श्री राम जी जब वन में जाएंगे तभी राक्षसों को मारेंगे, उनका वध होगा, जिसके कारण सारा संसार सुखी होगा। और श्री रामचंद्र जी के वन में उनके चरित्रों का वर्णन करने के लिए चतुर कवि हमारी प्रार्थना करेंगे, हमारी उपासना करेंगे, श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का मैं वर्णन कर सकूं। इस प्रकार आनंदित होकर के सरस्वती माता जो है अयोध्यापुरी में आ गई। मंथरा नाम की एक दासी जो बड़ी कुबुद्धि थी और मंद बुद्धि की थी, उसको अपयश का पिटारा बन करके सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मंथरा देखा नगर सजाया जा रहा है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों से पूछा ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, तो लोगों ने बताया कल राम का राज्य तिलक है, इसलिए नगर सजाया गया है। इसको सुनते ही उसको जैसे हृदय पर वज्राघात हुआ और वो दुर्बुद्धि नीच जाति की दासी विचार करने लगी कि किस तरह से मैं काम बिगाड़ूं कि रातों रात काम बिगड़ जाए। जैसे कुटिल भीरनी मधु का मध पूरा देख करके वो अपनी चाल चलती है कि पूरे पूरे को मैं उठा लूं, इसी प्रकार से वो विचार कर रही है। वो उदास होकर के भरत की माता कैकेयी के पास गई और वहाँ बैठ करके जो है लंबी लंबी सांस देने लगी। तो कैकेयी हंस करके कहा, क्या बात है, क्यों उदास दिखाई दे रही है। और लंबी लंबी सांस लेने लगी और निशासा दिख रही है। उसके त्रियाचरित अपना प्रारंभ कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।